माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। रूसी शहर कजान में मंगलवार से शुरू हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और पुतिन के बीच ऐसे ही खुशनुमा माहौल में बातचीत की शुरुआत हुई। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा अब मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और ईरान भी शामिल हुए। 2 दिन के इस सम्मेलन में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं। मोदी के अलावा समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन, दक्षिण अफ्रीका के नेता सिरिल रामाफोसा और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन जैसे बड़े नेता शामिल हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से रूसी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित ये अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मुजाहरा है। सियासी जानकार इसे अमेरिका परस्त पश्चिमी दुनिया को सीधा संदेश भी माना जा रहा है, जो रूस पर प्रतिबंध लगाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस समिट में रूस के अलावा ईरान और चीन जैसे देश हैं, जो अमेरिका को सीधी चुनौती देते रहे हैं। पुतिन ने इसके जरिए पश्चिम को संदेश दिया है कि रूस अलग नहीं पड़ा है। हालांकि पुतिन ने विनम्रता दिखाते हुए इससे इंकार जरूर किया है कि ये सम्मेलन पश्चिमी विरोधी गठबंधन है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कूटनीति में हर बात कहीं नहीं जाती है, कई बार करके भी दिखाई जाती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यही करके दिखाया है। अब बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका के साथ दोस्ती के साथ भारत ने रूस के साथ भी अपने संबंधों को मधुर बनाकर रखा है। यानी पीएम मोदी ने साबित किया है कि ये नया भारत है, जो अपने हिसाब से अपनी नीतियां तय करता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंगलवार को रूस पहुंचे थे। रूसी शहर कजान में पहुंचने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी का औपचारिक तौर पर स्वागत किया, जो बताता है कि रूस के लिए भारत की कितनी हैसियत है, कई मायनों में चीन से भी ज्यादा। सूत्रों का दावा है कि पुतिन इस बार भारत को कोई बड़ा तोहफा देना चाहते थे, इसलिए ब्रिक्स से पहले खबर आई कि चीन और भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त के लिए अपनी सेना पीछे करने को तैयार हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जो चीन अब तक नहीं मान रहा था, वो पुतिन के कहने पर कैसे मान गया। जाहिर है ये पुतिन और मोदी की दोस्ती का ही नतीजा है। इसलिए राष्ट्रपति पुतिन ने मीटिंग में पीएम मोदी से कहा कि हमारे संबंध बहुत पुराने हैं। उन्होंने भारत और रूस को ब्रिक्स के मूल सदस्य देश बताया। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए पुतिन का धन्यवाद किया। इस दौरान मोदी ने पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध पर भी स्पष्ट संकेत देते हुए कहा कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं है, बातचीत के जरिए ही किसी भी मुद्दे का हल किया जा सकता है। कजान में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच प्रतिनिधि मंडल की द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें पुतिन ने मोदी की जमकर तारीफ की। न्यू दिल्ली और 12 दिसंबर को नई दिल्ली में अंतर सरकारी आयोग की अगली बैठक होने वाली है। Последовательно развиваются крупные проекты. हमारी बड़ी परियोजनाएं लगातार विकसित हो रहे हैं। И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани Генеральное консульство Индии. और जो आपने कजान में भारत का कौंसल जनरल खोलने का निर्णय लिया, हम इसका स्वागत करते हैं। Расширение дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. भारत के कूटनीतिक उपस्थिति से हमारे सहयोग को फायदा मिलेगा। Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आपको और आपकी प्रतिनिधि मंडल रूस में देखने से हमको बड़ी खुशी है। कूटनीति में बॉडी लैंग्वेज और यात्राओं का खासा महत्व माना जाता है। कजान में मोदी जी के सामने पुतिन की बॉडी लैंग्वेज और उनके शब्दों से समझिए कि भारत की आज दुनिया में कितनी हैसियत है। शायद इसलिए पीएम मोदी की 4 महीने में यह दूसरी रूस यात्रा है। इससे पहले वह जुलाई में मॉस्को आए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में उनका स्वागत किया था। अटकलें हैं कि पीएम मोदी की ब्रिक्स समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों देशों की ओर से ऐसी किसी मुलाकात को लेकर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी को सबसे बड़ा तोहफा चीन के साथ संबंध सुधारने की ओर बढ़ते कदम को भी माना जा रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले भारत और चीन के बीच तनाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत के बाद आखिरकार वास्तविक नियंत्रण रेखा पर
पेट्रोलिंग के लिए एक तय व्यवस्था के लिए दोनों देशों के बीच राजीनामा हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि भारतीय और चीनी वार्ताकार पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गश्त के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। इस बड़े डेवलपमेंट की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूसी शहर कजान की यात्रा से एक दिन पहले हुई। यह भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। वहीं इस पूरे एपिसोड में रूस के बयान को भी काफी अहम माना जा रहा है। द्विपक्षीय मीटिंग में पीएम मोदी ने पिछले 1 साल से ब्रिक्स का नेतृत्व करने के लिए रूस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन संघर्ष के दौरान मैं और राष्ट्रपति पुतिन लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत मानता है कि संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण होना चाहिए। हम मानव जाति को ध्यान में रखते हुए शांति और स्थिरता का समर्थन करते हैं। इस संबंध में भारत हर तरह का सहयोग देने को तैयार है। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका और पश्चिमी देश व्लादिमीर पुतिन पर आक्रामक रहे हैं। पश्चिम ने यूक्रेन युद्ध के लिए व्लादिमीर पुतिन की आलोचना करते हुए उन्हें वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की भी लगातार कोशिश की है। अमेरिकी की अगुवाई में नाटो में शामिल देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचे। हालांकि बीते करीब 3 साल की अमेरिका और पश्चिम की ये कोशिश फेल हो रही है। इसका एक सबूत रूस में हो रही ब्रिक्स समिट है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया के 12 से ज्यादा बड़े नेताओं के शिखर सम्मेलन में मेजबानी कर रहे हैं। ब्रिक्स के जरिए पुतिन ने पश्चिम को दिखाया है कि वह अकेले नहीं बल्कि एक मजबूत गुट उनके साथ खड़ा है। पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए रूस का धन्यवाद जताया। उन्होंने कजान शहर के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र किया और बताया कि कजान में भारत नया वाणिज्य दूतावास खोल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान मैं दूसरी बार रूस आया हूं। इस साल जुलाई में मॉस्को में मेरी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई थी। दोनों देशों के बीच यह गर्मजोशी गहरे संबंधों को दर्शाता है। भारत और रूस के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं। बर्लिन में कार्नेगी रूस यूरेशिया सेंटर के निदेशक एलेक्स गोवेव का मानना है कि यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन पुतिन के लिए एक गिफ्ट है। इसमें अमेरिका के लिए सीधा संदेश है कि आप रूस के वैश्विक अलगाव के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, जब भारत सहित दुनिया भर के बड़े नेता कजान आए हैं। रूस में आयोजित यह सम्मेलन पिछले साल जोहान्सबर्ग में हुई समिट से काफी अलग है, क्योंकि तब पुतिन ने वीडियो कॉल के जरिए इसमें भाग लिया था। इस साल रूसी राष्ट्रपति संगठन के आकार में दोगुना होने के बाद से इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। हिमालयन न्यूज की रिपोर्ट।